नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो भी हमने प्रश्न लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, यानी कि और क्लासिफिकेशन में फिगर क्लासिफिकेशन यानी आकृति का वर्गीकरण आज का टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वर्गीकरण, उससे संबंधित प्रश्न। दोस्तों, आपको इस प्रकार नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। आपको हम बता दें कि जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3 समान रहेंगे और एक अलग रहेगा। तो आपको जो 3 एक जैसे हैं और एक जो अलग है उसको चुनना है, वही आपका आंसर होगा जो तीनों से भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो अपन को देखते हैं। आप सुनते होंगे कि ऑड वन आउट है ना, 3 आपके एक जैसे रहेंगे और एक जो कि तीनों से अलग रहेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन ए में ए बना हुआ है, ए अल्फ़ाबेट, यहाँ पे एफ, जेड और ई। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और डी क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि डी को छोड़कर अन्य तीनों अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनमें 3 रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जबकि जो ऑप्शन डी है उसमें 4 रेखाओं की आवश्यकता है। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये इसमें सब में 3 रेखाओं का उपयोग हुआ है और इसमें कितने का हुआ है, 4 का। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन डी इन तीनों से कैसा है, अलग है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है आप दूसरा देखिए। दूसरे में क्या आपको नजर आ रहा है, इसमें ये ऊपर का भाग खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से क्लोज है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। और ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन बी में रेखा के ऊपर की आकृति कैसी है, बंद है, यानी कि क्लोज्ड है, जबकि अन्य तीनों में यह आकृति कैसी है, खुली है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्यों होगा, ए को छोड़कर अन्य तीनों में सभी आकृतियों की दिशा विभिन्न दिशाओं में है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि ये इसकी अलग है, ये अलग है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसका और जो खुला हुआ भाग है ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ, इसका खुला हुआ भाग है जो मतलब पूर्व दिशा की ओर, और इसका पश्चिम। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर है तो इसका दक्षिण है, इसका पूर्व है तो इसका पश्चिम है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है किस उत्तर की तरफ है, लेकिन ये कौन किस साइड है, पूर्व की साइड है ना, लेकिन अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी सिर्फ यही आकृति है जिसमें 4 भुजाओं का प्रयोग किया गया है। देख पा रहा हूँ 1 2 3 4, लेकिन इसमें 1 2 3 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 भुजाओं का 4 भुजाओं का या रेखाओं का उपयोग किया गया है, लेकिन ऑप्शन जो ए बी सी है इसमें 3 का किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन से अलग हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हर एक जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन ऑप्शन जो डी है उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी में दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटती। ठीक है, जबकि अन्य तीनों में क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर काट रही हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन सी, इसमें तीर की दिशा बर्माव्रत दिशा में अंकित है, जबकि अन्य तीनों में यह दक्षिणावर्त दिशा में अंकित है। ठीक है, बर्माव्रत और दक्षिणावर्त। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये इस प्रकार चलेगा, ठीक है, ये भी इस प्रकार चलेगा और ये भी इस प्रकार चलेगा, लेकिन ये कैसा चलेगा, ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है
अन्य सभी में सभी रेखाएं एक तरफ से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी जो ऑप्शन हैं इसमें देखो एक तरफ से ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसे प्रारंभ होती है। लेकिन ये यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है, तो ये एक तरफ से शुरू नहीं हो रही हैं, प्रारंभ नहीं हो रही हैं, तो ऑप्शन ए इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इन चारों में जो अलग ऑप्शन है, मतलब अलग है, ठीक है, वो कौन सा है? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्यों है दोस्तों? क्योंकि ऑप्शन डी को छोड़कर सभी पंक्चुएशन का संकेत है। ठीक है, यहाँ कॉमा, ये सेमीकोलन, ठीक है, पॉइंट, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये पंक्चुएशन से जो संकेत होते हैं उनसे कैसा है? अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि ये जो है जो कि खुला हुआ है ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें क्या है? नीचे की तरफ। तो ऑप्शन 9 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस आकृति में जो जैक है, जिग जैक है, इस टाइप का जिग जैक, ठीक है, वो नीचे की ओर है, जबकि अन्य तीनों में ऊपर की ओर है। ठीक, इन सभी में ऊपर की ओर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन डी को छोड़कर अन्य तीनों अक्षर में पहले अक्षर के 4 अक्षर बाद दूसरा अक्षर है। ठीक है, जैसे पहले अक्षर के, ठीक है, अन्य तीनों अक्षर में पहले अक्षर के 4 अक्षर बाद दूसरा अक्षर है। ठीक है, डी के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी और फिर क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, एच के बाद आप देखेंगे कि आई, जे, के और एल। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि हर चौथा अक्षर है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, लेकिन यहाँ पे नहीं। एल 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 के बाद एम, एन और ओ। ठीक है, तो यहाँ तो सब 3 का दोस्तों, तो इनमें क्या है? समानता है। ठीक है, इनमें क्या है? समानता है, और ऑप्शन डी इनसे अलग है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 वो सॉरी 11, तो 11 को देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो कैसे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, या कहें कि एक्स। ठीक है, इसमें आप एक्स देख सकते हैं, एक्स एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है ना। लेकिन ऑप्शन सी में दोस्तों ये आमने सामने है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को छोड़कर अन्य तीनों में दोनों एक्स का चिन्ह विकर्णवत एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि इसमें दोस्तों जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं हैं और इसमें भी 2 रेखाएं, लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें दोस्तों अंदर एक रेखा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आप देखेंगे कि ऑप्शन बी को छोड़कर अन्य तीनों आकृतियों को घुमाकर एक दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप घुमा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्यों होगा? इसमें बंद छोटी डिजाइन तीर के विपरीत तरफ है, जबकि अन्य तीनों में यह दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें बंद छोटी डिजाइन तीर के विपरीत तरफ है। ठीक है, तीर के, और बाकी में अन्य तीनों में यह दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन बी को छोड़ करके अन्य तीनों में मुड़ी रेखाओं से लगी डिजाइन के समान ही डिजाइन मुख्य रेखा के विपरीत है, जबकि जो ऑप्शन बी है यह दोनों डिजाइन एक ही तरफ है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये और इसके अपोजिट है, ये इसके, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक ही दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि बी को छोड़कर अन्य तीनों में आमने सामने की जो चाप की दिशा है एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये इसके विपरीत है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों? विपरीत नहीं है, एक ही दिशा में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये और ये जो चाप की दिशा है एक ही दिशा में जा रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे होंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण है वो ऑप्शन सी में कैसा है? एक ही दिशा में, जबकि इन तीनों ऑप्शन में कैसा है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, यहाँ पर जो समकोण बना हुआ है वो क्या है? ऑप्शन सी में एक ही दिशा में है। ठीक, समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है वो एक ही दिशा में क्या है? दोनों समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, लेकिन इसमें और जो बाकी के ऑप्शन है उनमें डिफरेंट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक। 18 में क्या है, तो इसमें 18 में आप देख रहे होंगे कि इसमें सिरे से लगे त्रिभुज की स्थिति भिन्न है। किसमें? ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे कि जो सिरे से लगे त्रिभुज की जो स्थिति है वो कैसी है? भिन्न है, ठीक। और तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे कि ऑप्शन सी को छोड़कर इसमें सिरे से लगे, सॉरी, जो ऑप्शन 19 है उसमें सी को छोड़कर अन्य तीनों को घुमाकर एक दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जो 19वां क्वेश्चन है इसको एक दूसरे को घुमाएंगे तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन सी क्यों होगा? अन्य तीनों आकृतियों में वर्ग से लगी छोटी भुजा नीचे की रेखा से लगी है, ठीक। लेकिन ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों ए को छोड़कर अन्य तीनों आकृतियों को घुमाकर एक दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए को ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, तो आप 22 में देखेंगे कि जो ऑप्शन ए यानी कि आर, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी जेड, इनको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला की एक दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, मिरर इमेज है। लेकिन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ये इन तीनों से कैसा हो जाता है? अलग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों होगा? अन्य तीनों में एक भुजा खाली है जबकि इसमें दो भुजा खाली है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रेखा है, इसमें भी एक रेखा है, इसमें भी एक रेखा है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बी क्या हो जाएगा? इनसे डिफरेंट यानी अलग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्यों होगा? बी अन्य तीनों में रेखा के ऊपर और नीचे की डिजाइन एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये इन दूसरों का क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों का दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को छोड़कर दोनों डिजाइन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ठीक है। कैसे हैं? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ये, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति तीनों से अलग है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए इन तीनों से कैसा है? अलग है। और अलग क्यों है दोस्तों? क्योंकि शेष सभी आकृतियों में रेखाओं की संख्या 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 है, इन सभी में कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 29, इसमें जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ऐसा है, ठीक है, और इसकी जो दिशा है एक समान है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी अलग है, ये ऑप्शन सी में अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्यों है? इसमें दो आकृतियों का जो साइन है की दिशा में एक समान है, जबकि अन्य सभी में दो समान आकृति की दिशा एक दूसरे के कैसे है? विपरीत है। जैसे ऑप्शन डी में ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन सी में आप देखेंगे अपोजिट है, ठीक है। और ऑप्शन ए में भी अपोजिट है। तो ऑप्शन बी में लेकिन समान है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्यों होगा? शेष सभी जो आकृतियों में तीर का निशान त्रिभुज की दिशा में है, ठीक है। त्रिभुज ये बना है तो इसका साइन ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कैसा है? त्रिभुज का साइन अपोजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।